हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी स्टोरी है तेनालीराम और मिठाई वाला। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तेनाली और मिठाई वाला। एक बार की बात है, राजा कृष्ण देव राय के दरबार में एक मिठाई वाला आता है और वह यह दावा करता है कि उसके जैसी स्वादिष्ट, ठीक है, इसे कैसे पढ़ना है, स्वादिष्ट, ठीक है, मिठाई पूरे राज्य में कहीं नहीं। जब राजा मिठाई को खाते हैं तो उन्हें वह सच में बहुत स्वादिष्ट लगती है। राजा मिठाई की कीमत पूछते हैं, तब मिठाई वाला कहता है कि एक डिब्बे की कीमत 100 सोने के सिक्के है। महाराज और सभी दरबारी मिठाई की कीमत सुनकर चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी ओर तेनालीराम मुस्कुरा रहे होते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, मुस्कुरा, ठीक है, रहे होते हैं। जब राजा उनसे उनकी मुस्कुराहट, ठीक है, मुस्कुराहट का कारण पूछते हैं, तब तेनाली कहते हैं कि महाराज, अगर मिठाई इतनी महंगी है तो शायद इसे देखने का भी मूल्य, इसे कैसे पढ़ते हैं, मूल्य चुकाना पड़ता होगा। सभी लोग हंसने लगते हैं। राजा मिठाई वाले से पूछते हैं कि यह मिठाई इतनी महंगी क्यों, इसे क्या पढ़ते हैं, क्यों, ठीक है, क्यों है। तब वह कहता है, महाराज, इसको बनाने में अधिक मूल्यवान, इसे कैसे पढ़ते हैं, मूल्य, ये मूल्य और ये वान, ठीक है, मतलब कीमती, इसे क्या पढ़ते हैं, सामग्री, कहते हैं सामग्री, मतलब कोई, मतलब चीज़ें, ठीक है, कीमती चीज़ें लगी हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इसे बोलते हैं सामग्री। जैसे जो भी सामान लगा होगा मिठाई को बनाने में, ठीक है, लगी है। तब तेनाली राजा से कहते हैं कि रसोइया, इसे पढ़ना है, रसोइया को बुलाकर, जो खाना बनाते हैं ना उन्हें कहते हैं रसोइया, को बुलाकर इसकी जांच, इसे पढ़ना है, जांच करा लेनी चाहिए। रसोइया मिठाई की जांच करता है और कहता है कि महाराज, इसको बनाने में अत्यंत, इसे कैसे पढ़ना है, अत्यंत, ठीक है, अत्यंत, अन की मात्रा है ये, ठीक है, याद होता है ये, या है उसमें अन की मात्रा इतना, ठीक, अत्यंत ये साधारण सामग्री का इस्तेमाल, इसे कैसे पढ़ना है, इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कीमत कुछ ही सिक्के है। अब तेनालीरामा महाराज से कहते हैं कि महाराज, किसी भी वस्तु या मनुष्य के मूल्य का आकलन, इसे कैसे पढ़ना है, आकलन, ये बड़ा आ है, उसमें अन की मात्रा है, ये का है, ये ला है और ये ना है, आकलन, ठीक है, उसके मतलब जज करना एक तरीके से, ठीक है, उसके बाहरी आवरण, आवरण मतलब कवर एक तरीके से, ठीक है, आवरण से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ अपने तरीके से, ठीक है। एक बार होता क्या है कि महाराज कृष्ण देव राय के दरबार में, महाराज कहाँ के वो कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा थे, ठीक है। उनके दरबार में तेनाली रामा रहते थे। आपने स्टोरी भी सुनी होंगी तेनाली रामा का, आप जानते भी होंगे उन्हें, ठीक। तो क्या होता है, एक दिन कृष्ण देव राय जी के दरबार में एक मिठाई वाला आता है और वो दावा ये करता है कि उसकी जैसी मिठाई पूरे राज्य में आपको कहीं नहीं मिल सकती। अब महाराज सोच में पड़ गए, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मैं एक बार चख के देखूंगा मिठाई। महाराज ने क्या करा, एक बार मिठाई चखी और उन्होंने नहीं, पूरे दरबारियों ने भी मिठाई चखी थी। तो क्या हुआ, महाराज और सारे दरबारियों को मिठाई बहुत अच्छी लगी, ठीक है। उन्हें मिठाई इतनी अच्छी लगी कि उन्हें ख़रीदना चाहते थे मिठाई को, ठीक है।
अब महाराज ने मिठाई वाले से कीमत पूछी एक डिब्बे की। तो मिठाई वाले ने क्या कहा कि एक डिब्बे की कीमत 100 सोने के सिक्के हैं। अब महाराज और सारे दरबारी चौंक गए, इतनी महंगी मिठाई। और दूसरी तरफ तेनाली थी, उन्हें पता था कुछ गड़बड़ है कि एक मिठाई की कीमत इतनी नहीं हो सकती एक डिब्बे की। ठीक है, तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं। तेनाली एक जगह बैठे हुए अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। महाराज उन्हें देख लेते। महाराज उनसे उनकी मुस्कुराहट का कारण पूछते कि आप हंस क्यों रहे हो, ये मिठाई तो इतनी महंगी है, आप हंस क्यों रहे हो। ये तो हैरान होने वाली बात है कि मिठाई इतनी महंगी है और आप हंस रहे हो। तो तेनाली क्या कहते हैं, महाराज अगर मिठाई इतनी महंगी है तो शायद इसे देखने के भी पैसे लगते होंगे। महाराज भी सोच में पड़ जाते हैं। तभी तेनाली कहते हैं कि महाराज हम क्या करें, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम रसोइया को बुलाते हैं और जांच करते हैं कि मिठाई में ऐसी क्या क्या चीज़ें मिलाकर बनाई गई हैं जो ये मिठाई इतनी महंगी हो गई। जैसा कि मिठाई वाला कह रहा है कि इसे बनाने में बहुत महंगी महंगी चीज़ें लगी हुई है। महाराज रसोइया को बुलवाते हैं और उसकी जांच कराते हैं मिठाई की। जांच कराने में पता चलता है कि मिठाई बनाने में बहुत सस्ती चीज़ें लगाई गई हैं, बहुत सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है मिठाई बनाने में। ठीक है, तब तेनाली राजा से महाराज से कहते हैं कि महाराज कभी भी किसी चीज़ का आकलन है ना, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई मनुष्य हो, उसका आकलन उसके बाहरी आवरण से कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये स्टोरी में आपको बताया गया है। जैसे क्या होता है कि कोई गरीब इंसान है, हम क्या करते हैं कि उन्हें उनके कपड़ों से जज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उनके बोलचाल से उन्हें जज करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें बहुत नॉलेज होती है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी होती है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, अच्छा खाना पीना नहीं होता, उनके बोलचाल आसपास के लोगों के हिसाब से हो जाता है, लेकिन वो पढ़े लिखे बहुत होते हैं। और वहीं दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास पैसे भी बहुत होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी वो बहुत अच्छी होती है, और वो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बोलचाल अच्छा है, लेकिन वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनमें ज़्यादा समझ नहीं होती। ठीक है ना, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि इतने अच्छी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, इन लोग का बोलचाल ऐसा है, रहन सहन ऐसा है, तो बहुत पढ़े लिखे होंगे। लेकिन कभी भी किसी को भी उसके बाहरी आवरण से जज नहीं करना चाहिए। एक आपने लाइन सुनी होगी, डोंट जज बुक, हाँ, आपने एक कहावत सुनी होगी, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी। इसका मतलब यही होता है कि कभी किसी को उसके बाहरी आवरण से नहीं जज करना चाहिए हमें। ठीक है, यही तेनालीरामा ने महाराज को ये बात समझाई थी। ठीक है, कि मिठाई स्वादिष्ट ज़रूर है, लेकिन उसे बनाने में उतना खर्चा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। ठीक है।